जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुजी ज्ञान क्लासेस में पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज शिक्षा व बाल मनोविज्ञान या सामान्य ज्ञान से संबंधित आज हम आपको क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और बहुविकल्प के तौर पे 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप भी सॉल्व करते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। विलियम्स जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईगो लिबिडो का अर्थ है। ईगो लिबिडो का अर्थ है, जो कि बहुत बार यह क्वेश्चन पर पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला विकल्प हो जाएगा आत्म प्रेम। ईगो लिबिडो का अर्थ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे लिखा है E.H. इरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो E.H. इरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में क्या अंतर होता है, किसमें अंतर होता है। विकल्प के आधार पर हम ऑप्शन नंबर जो सी है राइट, उद्देश्यों का अंतर होता है। बाकी प्रारूप, सिद्धांत और पाठ्य वस्तुएं लगभग सेम रहती है, लेकिन उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। सुपर ईगो। तो दोस्तों, यहाँ पे विकल्प देखेंगे हम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है अव्यक्त अवस्था आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, वह कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, जो फ्राइड ने कहा कि हमें चेतन मन के साथ अचेतन मन पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। असामान्य व्यवहार तो दोस्तों, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंशिक दमन। आंशिक दमन ही क्या है, असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा, तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आचरण एवं व्यवहार की बात हो रही का यथार्थ विज्ञान है। तो दोस्तों, यह किसने कहा, यह किसका कथन है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैकडूगल ने मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा है। आचरण और व्यवहार का मैकडूगल। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, तो दोस्तों, शिक्षा के संकुचित अर्थ में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निश्चित स्थान पर आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यहाँ पे पहले आचरण था, आचरण यहाँ पे आप व्यवहार आ गया है। तो मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला स्किनर ने क्या कहा, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। और इससे पहले वाले विकल्प में क्या था, आचरण व व्यवहार का विज्ञान है ना। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार शिक्षण में रखा जाता है। बालकों की रुचि हो गया, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार शिक्षण में रखा जाता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है बहुकक्षीय शिक्षण से, मनोविज्ञान शिक्षण से, सामूहिक शिक्षण से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी से ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस अवस्था में है। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला शैशवावस्था में वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। तो दोस्तों ये LT, प्रवक्ता, CTET, USET सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। किसका कथन है ये? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रायबर्न का है। रायबर्न ने क्या कहा? आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। तो रायबर्न का ये विचार है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? तो दोस्तों व्यवहार का तो स्किनर ने कहा, मन का विज्ञान किसने कहा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेस्टोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17, पलेवे पुस्तक के लेखक हैं। पलेवे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने प्लेवे पुस्तक की रचना करी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा आधुनिक समय में? तो दोस्तों बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है। बालक की आवश्यकता अनुसारी जो शिक्षा पद्धति है उस समय प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 19, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? तो कौन सी विधि है वह, कौन सा प्रयोग है वह? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा अंतर्दर्शन जो विधि है, अंतर्दर्शन विधि में के दौरान मस्तिष्क दो भागों में आपका विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग आपका निरीक्षण करता है, दूसरा का निरीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर जो थे जिन्होंने सीखने के नियम भी बताए, स्किनर किस देश के थे? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक थे स्किनर थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? व्यवहार के द्वारा निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, निरीक्षण विधि। निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट है, उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो मन का तो किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने कहा। और यहाँ पे आत्मा का जो विज्ञान कहा वो किसने कहा? दोस्तों ये अरस्तु ने कहा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 24, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान की परिभाषा स्किनर ने किस प्रकार दी? स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों ये क्वेश्चन नया देखने को मिल रहा है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, वाल्फ ने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है 4, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे लिखा है क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो दोस्तों इसको 1-2 बार पढ़ लो और इसका ऑप्शन नंबर राइट है पहला, अंतर्दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है?
तो आप सभी को पता है खेलों के माध्यम से बालक में क्या होगा दोस्तों, खेलों के माध्यम से बालक में होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिकता का विकास होगा, सामाजिकता की भावना आएगी उसमें। बढ़ता अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है। तो दोस्तों मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रयोगात्मक विज्ञान। प्रयोगात्मक के द्वारा सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाया गया। और लास्ट क्वेश्चन आज का 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, और मनोविज्ञान में 30 ही क्वेश्चन आते हैं। तो निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है, संज्ञानवादी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जीन पियाजे व ब्रूनर। जीन पियाजे व ब्रूनर संज्ञानवादी सिद्धांत के जनक हैं। तो आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को 1-2 बार सुनो, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, और ये परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 30 से आगे के क्वेश्चन मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।